हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस न्यू लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट टू फिट। फैट लॉस कैसे करें। देखो, सबसे मेन जो फैट लॉस करने की जर्नी हो या फिर गेन की जर्नी हो, इनमें जो मेन खेल होता है वो होता है सिर्फ एक ही चीज़ का, वो होता है कैलोरीज। कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज बर्न। ये मेन खेल होता है फैट लॉस करने के लिए भी और गेनिंग करने के लिए भी। तो आज हम बात करते हैं फैट लॉस के लिए। कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज होती है वो एनर्जी जो हमारे फूड प्रोड्यूस करता है, जो हमारा फूड बनाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों को, सब न्यूट्रिशन को, माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिशन को मिला के जो बनता है वो होता है कैलोरीज। वो होता है कैलोरीज। अब जो हमारा मेन रहता है वो है कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, हम कितना इंटेक कर रहे हैं, कितना कैलोरीज इंटेक, कितना हम कैलोरीज खा रहे हैं। मान लो सपोज कोई बंदा है जिसका वेट है 50 kg, उसका कैलोरीज इंटेक है 1000 ग्राम सपोज। तो उसका मेंटेन कैलोरीज इंटेक भी उतना है और उसका वेट के हिसाब से उसका मेंटेन भी उतना ही है। तो उसका कभी वेट लूज हो ही नहीं सकता, ना लूज होगा और ना ही गेन होगा। इस बात को क्लियर कर लें, ना उसका वेट लूज हो सकता, ना कभी गेन हो सकता। अगर उसका कैलोरीज वेट मेंटेन जो है उसका वो 1000 कैलोरीज पर रहता है तो वो कभी वेट लूज नहीं कर सकता। आपको अगर वेट लूज करना है तो आपको जाना पड़ेगा कैलोरीज डेफिसिएंट में, मतलब आपको कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी। कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी आपको और बर्न करनी पड़ेंगी ज़्यादा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनको वेट लूज करना होता है तो वो जो है पूरा दिन में मतलब खाने छोड़ देते हैं, सिर्फ एक टाइम खाते हैं, रात का खाना खा लिया या फिर दिन का दोपहर का खाना खा लिया, बाकी लंच खा लिया और बाकी उन्होंने स्किप कर दिया सब। ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया, लंच भी स्किप कर दिया, सिर्फ डिनर खा लिया या फिर लंच खा लिया, ब्रेकफास्ट और डिनर भी स्किप कर दिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि देखो, हमारे शरीर को वर्क करने के लिए फूड न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे माइंड को भी अगर शार्प होना है या फिर हमारे माइंड को भी वर्क करने के लिए न्यूट्रिशन की, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। पर हम लोग फैट लूज करने के चक्कर में खाने ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं बताता हूँ कुछ सिंपल चीज़। पहले तो अपना पता करें कि अपना मेंटेन कैलोरीज इनटेक कितना है। वो आप गूगल पे आप सर्च करेंगे कैलोरीज कैलकुलेटर, उससे आपको अपनी वेट, अपनी हाइट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा कैलोरीज इनटेक इतना है। जब आपको पता चल जाएगा मेरा कैलोरीज इनटेक इतना है तो आप वो लिख लेना कॉपी पर कि हाँ, मेरा इतना है। फिर आप ये देखना कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाता हूँ, कितनी रोटी खा रहा हूँ, कितना राइस खा रहा हूँ और क्या क्या मैं दिन में खाता हूँ। उससे जब आप लिख लोगे फिर आपको क्या करना है, मान लो सपोज आप दिन में ब्रेकफास्ट में, चाय तो सब पीते होंगे, ब्रेकफास्ट में 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, 4 रोटी खाते हैं और क्या देते हैं 3 अंडे खाते हैं पूरे फुल, 3 एग खाते हैं और आप ब्रेड वगैरह भी खाते हैं। तो आपको, और फिर लंच में आप 2 प्लेट राइस खाते हैं और जो भी घर में दाल बनी हो वो खाते हैं, ठीक है। और डिनर में आप फिर से 5 रोटी खाते हैं, सपोज मान लो 5 रोटी खाते हैं आप, और फिर जो घर में दाल वाल या सब्जी जो बनी हो वो खाते हैं, ठीक है। और इस पूरे दिन में बीच में कुछ ना कुछ आप खा लेते हैं, बाहर का कुछ खा लेते हैं या ये खा लेते हैं। आपको पता चल गया कि हाँ, मैं इतना खाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरीज डेफिसिट आपको कम करना पड़ेगा आपका खाना। एक सेकेंड। आपको 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 अपना खाना कम करना पड़ेगा। कम कैसे? मान लो आप सुबह 4 जो खा रहे थे ना, अब आप 2.5 खाओ, ठीक है। फिर आप लंच में आप 2 प्लेट खा रहे थे तो आप 1 खाओ प्लेट, ठीक है। 1 खाओ या मतलब उसका खाओ तीनों टाइम। 3 टाइम खा रहे हो तो 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाते हो तो 4 टाइम खाओ, पर क्वांटिटी कम कर दो, मतलब आधी क्वांटिटी कर दो उस चीज़ की। 1 खा रहे हो, 2 प्लेट चावल खा रहे हो तो 1 कर दो। शाम को 5 रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो तो आप 2.5 कर सकते हो। और बाकी बाहर का खाना अवॉइड करो। बाहर का खाना बहुत हार्मफुल होता है, जैसे समोसे और मोमो चाउमिन वगैरह, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। एक तो ये मैदे से बने होते हैं और दूसरी चीज़ जिसमें जो फ्राई करते हैं ना, जो ऑयल होता है, वो अगर हम घर में, मान लो घर में अगर हम समोसे बनाते हैं तो वो हमें इतना हार्म नहीं करेंगे जितना हमें बाहर का वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ऑयल में वो फ्राई करते हैं वो ऑयल पूरा दिन यूज़ करते हैं, वो एक ही ऑयल को बार बार उसे यूज़ करते हैं। वो ऑयल हमें फिर बहुत हार्म पहुँचाता है। और फिर दूसरा वो मैदा भी होता है। मैदा जो हमारे इंटेस्टाइन में जम जाता है, साइड के उसमें ना इंटेस्टाइन गोल होता है उसके, उसमें जम जाता है वो, जो हमें बहुत नुकसान करता है। आप ये खाएं। और फिर अगर मैं सेवन की बात करूं तो आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में आधा नींबू
वो करके निचोड़ के आप वो पी सकते हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाएगा बिना ब्रश करें। हाँ, और दूसरा आप फिर दिन में या फिर शाम को आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। और जब आप कैलोरीज डेफिसिट में जाने लगोगे कि हाँ मैं इतना इतना कर रहा हूँ, फिर आप अगर मान लो आपने जिम ज्वाइन कर रखी तो आप जाके जिम करें। फिर आप जाके जिम करें, जिम में आप कैलोरीज बर्न करेंगे और फिर कैलोरीज जो हमारा मेंटेन कैलोरीज है उससे कम खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट लूज होने लगेगा और 20-25 दिन में आपको रिजल्ट दिखेगा। फिर आप याद करना फिटनेस न्यू लाइफ को दोबारा आना और फिर करना लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और प्यार दिखाओ अपना। थैंक यू, धन्यवाद।